दोस्तों, जिस प्रकार 2023 में या 23 से पहले सालों में आपने वीर का नाश करके अपने शरीर का सत्यानाश किया है, पर आपको ये बात समझ में आ रही है कि वीर ही हमारे शरीर का राजा है और मैंने इसे ही अब तक नष्ट किया है और आप अब अचता रहे हो। पर आप 2023 में तो वीर का नाश कर ही चुके हो, पर आप 2024 में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते तो हो, पर आप कर नहीं पा रहे हो। मित्रों, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, गलती इस समाज की है, गलती तो आजकल की अर्थ शिक्षा की है, जो हमें सिर्फ किताबों का ज्ञान दे रही है, ना कि हमारे जीवन में क्या करना चाहिए और हमारी इस पावन भूमि पर जन्म लेने का क्या उद्देश्य है। मित्रों, आज से ज्यादा नहीं, 300 से 400 साल पहले भी हमारी शिक्षा में हमें काम, क्रोध, अर्थ और भी व्यापक सीखें सिखाई जाती थी, बताई जाती थी, जिसके कारण हमें काम के बारे में सब कुछ पता होता था, जिससे हम अपने जीवन में गलत राह पर नहीं चलते थे और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लेते थे। मगर आजकल के बालक बालिकाओं युवाओं में सिर्फ काम की भावनाएं रह गई हैं। वह एक दूसरे से विद्यालय में मिलते हैं और विद्यालय से ही बातचीत करना शुरू हो जाता है और विद्यालय के बाद वो आपस में संबंध बना लेते हैं। दोस्तों, आजकल संबंध बनाना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है, क्योंकि मित्रों आजकल का जमाना भ्रष्ट हो चुका है। कोई भी सीख उनके समझ में नहीं आती, सिर्फ कामना के। आज के व्यक्तियों के मन में लोभ, लालच के अलावा, वासना के अलावा कुछ नहीं है और वह बालक बालिकाएं एक दूसरे से अपने काम की आग बुझाना चाहते हैं और वो इससे उससे बस इन्हीं कारणों से हमारे देश दुनिया भ्रष्ट होती जा रही है। पर आज आप अगर इस लत के शिकार हो चुके हैं, इस दुनिया के साथ तो समय रहते ही बदल जाओ, नहीं तो समय ने अगर तुमको बदल दिया तो झेल नहीं पाओगे। इस वीरनाश के कारण कई लोगों का जीवन बर्बाद हो गया। सोच लो, आप अगले ही कहीं ना हो, पर अगर आज आपने अपने आप को इस लत से दूर कर लिया और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया, तो आपको आपके जीवन में कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि मित्रों, आपको अपने मन को निर्मल, तो आपका ये चंचल मन आपके नियंत्रण में खुद ब खुद आ जाएगा। आप इससे जो भी कार्य कराना चाहोगे वह यह करेगा। पर दोस्तों, ब्रह्मचर्य पालन करना कोई साधारण बात नहीं है। हर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करना तो सोच लेता है, पर कर नहीं पाता। क्योंकि मित्रों, किसी काम को करने में आपको अपने मन को जीतना होगा। क्योंकि मित्रों, वो कहावत है कि युद्ध में हारा हुआ फिर जीत सकता है, पर मन से हारा हुआ जीवन में नहीं जीत सकता। इसलिए आपको अपने मन में दृढ़ता पूर्वक सोच लेना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक काम वासना मुझे कितना भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश करे, पर मुझे इस गलत क्रिया का शिकार नहीं होना है और मुझे अपनी संवेदनाओं पर शिकंजा कसकर पूर्ण मन से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और ये काम की अग्नि आपको बार बार जलाने की कोशिश करेगी, पर आपको उस अग्नि में नहीं जलना है और अपने निर्मल मन से उसमें उसके ऊपर पानी डाल देना है। मित्रों, आजकल के इस कलयुगी समाज में कई ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो आपको, आपके शरीर को, अपनी वासना को मिटाने में इस्तेमाल करेंगे, पर आपको इन तुच्छ प्राणियों से दूर रहकर और श्री हरि का नित्य नाम स्मरण करना है और प्रतिदिन सुबह उठकर ध्यान की अवस्था में बैठना है। क्योंकि दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन का सबसे बड़ा हिस्सा है ध्यान, जिससे आपकी इंद्रियां संयम में होकर स्वतः ही आपके नियंत्रण में आ जाएंगी। पर आपको बड़े बुजुर्गों के साथ या अपने घर के आसपास मंदिरों नित्य सत्संग होता है, उसमें आपको सत्संग में जाना है और प्रतिदिन वहाँ जाकर बैठो और ईश्वर का नाम स्मरण करो और उनसे यह प्रार्थना करो कि मुझे इस लत से दूर रखें। और जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो आपकी बुद्धि तीव्र होने लगेगी, चेहरा चमकने लगेगा और बल भी बढ़ने लगेगा और ऐसे अनेकों फायदे आपको मिलेंगे। इसलिए आज से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करो और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।